नमस्कार वीडियो और आपका स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है डार्क रियलिटी ऑफ बिग यूट्यूबर्स फीचर्स योर फेवरेट क्रिएटर्स 10 मिलियन स्पेशल। वाओ, यानी कि 10 मिलियन हो चुके हैं, तो कांग्रेचुलेशंस। तो अभी देखते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब की, लाइक की, शेयर को फॉलो की चैनल को। उसके लिए मैं ब्लॉग चैनल के स्वयं लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब की, लाइक की, शेयर को फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। आफ्टर 2 ओडीआई वर्ल्ड कप, 2 लॉकडाउन, 9 आईपीएल, 9 अर्जुन कपूर मूवीज, हमारे फाइनली 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए भाई। ये वहाँ किसी के 65 मिलियन भी हो गए। कौन? अनाया कंडल, ये एक 5 साल की बच्ची है जिसके हमसे 50 मिलियन ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। वूहू, हाँ फोर्ड कर सेलिब्रेट। अपने डायपर में इससे ज्यादा सब्स हग देती है वो। कर सेलिब्रेट। छोड़ यार, एडिट में इफेक्ट्स डाल दूंगा, वैसे भी फिर 4 घंटा झाड़ू मारना पड़ता है। नहीं फोड़। हाँ, उतने में बच्ची के 100 मिलियन भी हो जाएंगे। और पूछना अपने दोस्तों को कि उनके कब हो गए थे 10 मिलियन। अब हो रहेगा तुम्हारे 10 मिलियन। भाई मजाक से हटके 18 साल का था ना, तब हो गए थे मेरे। थोड़ी शर्म वरम करो भाई कुछ। 10 मिलियन? अबे 10 मिलियन तो मेरे कब हुए थे यार, कब हुए थे? तब तो YouTube शॉर्ट्स भी नहीं था, टिकटॉक जिंदा था और अपना सौरभ जोशी ड्राइंग बनाता था। खैर मुबारक हो तुम्हें 10 मिलियन के। कौन है ये लोग? किसी को भी मेरा नंबर दे देते हो। यहाँ मिस्टर 20 से बात हो रही है और तुम इन चूजों को मेरा नंबर दे रहे हो। बंद कर इसे। मैंने लिटरली YouTube की शुरुआत में देख के की थी यार। आज हम दोनों के 10 मिलियन हो गए यार। तेरे 16 मिलियन हो चुके हैं। 16? अभी तो 10 मिलियन हुए थे। 4 साल हो चुके हैं उसको। 4 साल हो गए 10 मिलियन होके। हाँ। सारी खुशी मार दी भाई। वहाँ माँ बाप दूसरों के मार्क्स देखते रहते हो, तू दूसरों के सब्सक्राइबर्स। क्या हो गया तुझे? पता है, मुझे जस्ट रियलाइज हुआ है सब्सक्राइबर्स बढ़ाना कोई खुशी की बात नहीं है। मुझे पता है ना दुनिया फेमस यूट्यूबर्स के साथ क्या करती है। क्या करती है? अगर कोई ज्यादा पॉपुलर हो जाए तो लोग मौका मिलते ही तुम्हें आतंकवादी बुलाएंगे, तुम्हें न्यूज पे डिस्कस करेंगे, तुम्हें गालियां देंगे, तुम्हारे वीडियोस बंद करा देंगे और जेल भी हो सकती है। अबे पर जेल जाके तो लोग और फेमस। चुप, हमारी कोई बेल नहीं कराने वाला। ये सबसे बचने के लिए हमें ट्रेनिंग ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, एक एक करके करते हैं। आतंकवादी, ये एज गुड एज आतंकवादी। इसका सोल्यूशन तो एक ही आदमी दे सकता है। रुको, ये कौन है? ये एज गुड एज आतंकवादी है। कॉमेडियन आई थिंक ये है ना। मेरा क्या हाल है? मुंह खोलो। क्यों सर? मुंह खोल। जबान पर तो कोई गालियों के निशान नहीं है। तुम आतंकवादी नहीं हो, तुम आ सकते हो पालघर। पालघर? ये तो अंधेरी है ना। अरे लेकिन घर तो पाल का है ना, पालघर। अच्छा, सुनील पाल। पधारो मारे देश। सॉरी, इस टॉर्च की वजह से तुम दोनों को काफी टॉर्चर होना पड़ा। हम लोग ना आपके लिए गिफ्ट में खीर लेके आए हैं, क्योंकि आखिरकार हम मिले। खीर का जाकिर खान, जा खीर खा। खीर खा। समझे नहीं आए ना हंसी सर आपको? एग्जैक्टली हंसी से ज्यादा रोना आया। एग्जैक्टली। मेरा हर जोक है मल्लिका शेरावत और तुम लग रही हो बालों से कंगना रनावत। कि तुम दोनों फालतू यूट्यूबर्स यहाँ पर क्यों आए हो, क्या काम है? सर हमें तो पता था फ्री हो गए, वो न्यूज डिबेट्स वगैरह तो खत्म हो गए, तो हमने सोचा आपसे ही कुछ टिप्स ले ले। आप जो प्रोफेशनल हेटर जो हो, कि 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बाद हमें क्या फॉलो करना चाहिए। जस्ट हुए हमारे 10 मिलियन। 10 मिलियन सब्सक्राइबर? तुम जैसे लोगों पे तो हम जैसे 10 लोग ना आ सके। ये जो फालतू के जोक करते हो ना, किसी दिन आना सोनपुर मेला में, पता चलेगा क्या होती है कॉमेडी। अरे पर YouTube तो पूरे इंडिया में देखते हैं ना। इंडिया एक तरफ, हमारे भारत का सोनपुर मेला एक तरफ। मेला सोनपुर का आता है, हम जैसे टैलेंटेड लोगों को बुलाता है। टॉर्चर करूं क्या? नहीं हो गया, और ये कितना करोगे? सोनपुर 2-3 चुटकुले बता दीजिए जो मैं बोलूं और सोनपुर मेला में पागल हो जाए। बोलो मेरे प्यारे रांझना। मेरे प्यारे रांझना। ये सुना हुआ है सर, ये सुन लिया था? ये सुना हुआ है सर। उस पे सोनपुर मेला नहीं हंसा था सर। उस पे तेरे प्यारे रांझना, बर्तन सारे मांझना। सोनपुर मेला ऐसा नहीं हंसा था? नहीं हंसा था सर। आप बोल रहे थे प्लीज ताली बजा दो मेरे लिए, सर कोई बजा नहीं रहा था। एक बार ताली बजा दीजिए। इतना शांत काहे बैठे, क्या हो क्या गया आपको? जो अगर आपके समझ में आज नहीं आ रहे तो कल पक्का आएंगे, क्योंकि आप लोग आज युग के नहीं कलयुग के लोग हो। धीरे धीरे पंच को समझना है, कल हंसना है। 3 दिन से हंसा नहीं था, आज चौथा दिन है। म्यूट पे सुनने पे मजा आया। अच्छा सर बस हम एक चीज के लिए यहाँ पे आए हैं कि फ्यूचर में जाके आप न्यूज चैनल्स पे हमें आतंकवादी मत बुलाना प्लीज। मैं उन लोगों को आतंकवादी कहता हूँ जो परफॉर्मेंस में गाली गलौज करते, हिपोक्रेसी की भी सीमा हो। तो हिपोक्रेट्स ना बने तो आप आतंकवादी नहीं बुलाएंगे। ठरकी गंदी डबल मीनिंग जोक्स मारना आतंकवादी है? आतंकवादी बिल्कुल है। दारू नशे करना, वो भी स्टेज पे, किसी भी तरह का नशा करने के लिए अगर आप अपने परफॉर्मेंस से कह रहे हैं तो वो आतंकवाद है। सर ये आप है? जी ये भी आप है? जी।
तो फिर आप क्या हुए सर? वो रितेश देशमुख। अरे ठीक है भाई, मैं नहीं बोलूंगा तुमको आतंकवादी, ठीक है? तो गेट आउट, निकलो यहाँ से, चलो। सोनपुर मेला, जाकिर खान, अपना सपना खीर मंदिर, जरूर खाएगा सर। निकल। इसके खुद के जोक्स इतने बॉम्ब होते हैं, वो दूसरों को आतंकवादी बुलाता है। अबे एटलीस्ट हमारे पिछवाड़े पे आतंकवादी का थप्पा नहीं लगेगा अब। तो ये क्या लगा रहा है? अबे ताकि गलती से भी उनकी कॉमेडी बदन पे चिपकी ना रह गई हो। तू भी गंगा जल छिड़क ले, कॉमेडी के मैयत से आए हैं हम अब। एनीवे, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, न्यूज और हेट। देख बेटे, ये 10 मिलियन के बाद पुलाव गेमर, फाफड़ा गेमर, इन सब के हेट कमेंट्स नहीं आते, सीधा सेलिब्रिटीज, न्यूज चैनल्स, अर्नब गोस्वामी से हेट आता है। अबे तो उनका कमेंट ही डिलीट कर दूंगा। अबे हेट कमेंट नहीं छोड़ते वो, एक छोटी सी गड़बड़ और न्यूज चैनल्स पे डिबेट चलेंगे हमारे नाम पे। तुझे अच्छा लगेगा न्यूज चैनल पे तेरी ऐसी फोटोज आएंगी? तो तू इनोसेंट भी होगा ना, तो तेरे ऐसे फोटोज देख के लोग भी बोलेंगे कि तू पक्का क्रिमिनल है, और वो तो फिल्टर्स लगा लगा के तेरे पिंपल्स तक नहीं छुपाएंगे। तो क्या करूं मैं, मर जाऊं फिर? क्या ऑप्शन है? अबे तू सीधा मौत के बारे में क्यों सोच रहा है? उसका एड्रेस कहाँ से मिलेगा? अरे एक सेकंड, हेलो गाइस, मेरा एड्रेस कहाँ से मिला? रास्ते पे किसी भी वकील से पूछो कहाँ से आ रहा है तो आप ही का घर बताता है। हर जर्नलिस्ट के स्विगी में आपका एड्रेस सेव्ड है। आपके घर के बाहर पिकनिक जो करी थी सबने। यार प्लीज यार। उस समय आपने मौत के बारे में सोचा था क्या? यार प्लीज बस समय मत बोल। आपके इंस्टा बायो में लिखा है कुड हैव बीन अ सीरियल किलर। किसका? करियर्स का? सोचते तो हो आप बहुत मौत के बारे में, यति के बारे में, बस बोलने से पहले थोड़ा आप सोच लेते थे। और कुछ बोलना है? आई डिडंट इनवाइट यू फॉर द पॉडकास्ट। तुम लोग आए क्यों यहाँ पे? अरे फोर्ब्स लिस्ट जैसे होता है ना, वैसे ही एक और लिस्ट आई है, मोस्ट हेटेड यूट्यूबर्स लिस्ट, और उसमें थारा भाई जोगिंदर और एजाज खान को हरा के आपकी नंबर 1 रैंक आई है। सेलिब्रेट करूं? नहीं, मिठाई खिलाऊं? रुक, मिठाई खा लेना भाई। खाना नहीं। अच्छी लगी। और बाय द वे ये गलत है 80%। हाँ थोड़ा ज्यादा हो गया ना, थोड़ा ज्यादा ही बोल रहे हैं। कम हुआ है, लास्ट मंथ तक मैंने 100% झेला है। एग्जैक्टली, इसीलिए हमने सोचा कि आपसे बेटर कौन होगा ये पूछने के लिए कि हेट से डील कैसे करते हैं, किन चीजों के बारे में बात नहीं करनी है, ये आपसे बेहतर कौन जानता है। We just wanted expert advice. पेरेंट्स, just don't talk about parents. बस शांति से चुपचाप गर्दन हिलाना जाओ। बस गर्दन हिलाओ और कुछ मत हिलाओ। मेरे पहले 10 साल में उसी ने बचा के रखा था। ऐसे करना है। I think we are safe. आप दोनों भी इनके साथी हो? इनका लॉयर नहीं, हम तो यहाँ, मैं तो इनके घर पे पोछा लगाती हूँ। मैं तो डिलीवरी बॉय हूँ भाई। थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं, आप इनसे डील कीजिए, हम इनके साथ नहीं है। अब क्या हो गया यार? आई स्वेयर अब बिन अ गुड बॉय। सिर्फ 5 मिनट बात करके पहली बार कोई इस कमरे से निकल पाया है। इतना कैसे हिला लेता है यार वो। मुझे भूत और यति दिखाई दे रहे हैं यार, क्या मिला दिया था लड्डू में? थैंक गॉड वकील ने बचा लिया। चलो अब न्यूज रिपोर्टर से तो हेट नहीं आएगा। अबे रिपोर्टर अमीर घरों पे ही पहुंच पाते हैं, हमारा घर तो ऐसी गली में है कि रिपोर्टर दूर से ही भाग जाए, जगह ही नहीं। आंटियां रिपोर्टर को ही धकेल देगी कि हटो धनिया लेना। अबे यूट्यूबर की कोर्ट की डेट मिस हो जाएगी इससे निकलने में। इसीलिए कितने भी पैसे आ जाए हम ऐसे मैंशनों में नहीं रहेंगे। स्टेन सब्जी मंडी फॉरएवर। न्यूज मीडिया वालों का तो हो गया, पर टीवी और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के हेट से कैसे बचेंगे? हम तो आशीष की तरह उनकी मूवीज की चाटते भी नहीं है। यार बॉलीवुड का तो एक ही बेरोजगार आदमी पता है जो हमें तुरंत टाइम दे दे। अर्जुन? उससे भी बेरोजगार। घर पे ही नहीं है क्या? कहाँ है वो? अबे बस फॉलोअर्स बता, खुद ही चाटने आ जाएगा। ओके। हमारे 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। यू अंदर कैसे घुसा? जैसे आप बॉलीवुड पार्टीज में घुसते हो, फैंस कूद के अनइनवाइटेड। Who are you? एक्टर्स भी आपको यही पूछते होंगे ना? Hello, even though I don't have 10 million followers, everybody knows. Because I have fans, they call orphans. Ori plus fans, orphans. Orphans? Yes. हाँ सही नाम रखा है, क्योंकि एक ऑर्फन का ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड ही उन्हें आपका फैन बनने पे मजबूर कर सकता है। तुम लोग क्या बोल रहे हैं? I don't understand. I'm very busy and you all need to leave. हाँ वो स्टेशन वाले फोन कवर भी तो खरीदने जाना है, बहुत बिजी आदमी है। ये बंदा तो लिंक्डइन पे भी बैंड है, वो भी कह रहे हैं इतने बेरोजगार को हम नहीं बचा सकते। Bro, लोगों मुझे बुलाते हैं और उनकी छाती पर हाथ रखने के लिए पैसे देते हैं, okay? बॉलीवुड में टच करने के पैसे तो बहुतों को No, 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 no. I have the golden touch. पहले ना बॉलीवुड पे लेजेंड्स का हाथ था, अब जब से आपने हाथ रखना शुरू किया है फ्लॉप्स ही फ्लॉप्स आ रही है। Okay, पर अभी मैं आप पर भी हाथ लगाया है। What you gonna do about it? Your career finished. Tata. Bye bye.
sayonara. अरे बट हम आपके लिए फोन कवर लाए हैं स्पेशल स्टेशन से। Oh wow. So sarak chhap, just I like it. नाउ प्लीज वी नीड अ फेवर। हमें ये तो नहीं पता कि आप क्या करते हो, बट ये जरूर पता है कि यू नो एवरीवन। कैन यू प्लीज आस्क ऑल योर सेलिब्रिटी फ्रेंड्स टू नेवर हेट ऑन अस? Oh no. If you mess with Bollywood, you'll be finished. कोई आएगा and you'll be kidnapped. They have your addresses. गुंडे आएंगे घर पे, गुंडे आएंगे. You'll never make videos ever again. They'll cut off your Wi-Fi. They'll cut off your town. Just kidding. Now get out. बस उस शॉप का नाम बताओ जहाँ फोन केस मिला. थैंक यू तू बता रमेश कलेक्शन, कुर्ला स्टेशन। बचा लेना। But they didn't even tell me their name. बिना नाम कैसे बचाएंगा उन्हें? Anyways, whatever. भैया कुर्ला के लिए गाड़ी निकाल. रुक। क्या हो गया? अभी भी ठीक नहीं लग रहा है भाई कुछ। मैं किसी से मिलके आती हूँ, तू जा। किससे? मैंने बहुत सोचा कि ऐसा कौन है जिन्होंने बहुत कंट्रोवर्सीज झेली है, जिनसे मैं बहुत कुछ सीख सकती हूँ और रिलेट भी कर सकती हूँ। तो बिग बॉस वालों के बाद एक ही नाम याद आया, कुशा कपूर। कौन लिखता है तुम्हारे लिए ऐसे वाहियात इंट्रोस? हाँ, शायद वही जिन्होंने आपकी ये मूवीज किस लिखी वेब सीरीज है। में आपने देखा है? 5 मूवीज की, आपने किसको बताया क्यों नहीं? बताते तो कुछ लोग देखने भी आ जाते। सुखी मूवी के प्रोड्यूसर आज भी दुखी है। मैं भी। और एक और मूवी थी प्लान ए प्लान बी। आई थिंक आप प्लान सी भी सोच ही लो, क्योंकि मूवीज और शोज दोनों नहीं चले ए, आपके। सुन, जितना वक्त तुम्हें 10 मिलियन पहुंचने में लगा है ना, उतने में मेरी 4 पिक्चरें तो चली जाएंगी। और ना मैं लाइफ में बहुत सॉर्टेड, मैं फॉरेन वेकेशंस पर जाके एंजॉय करती हूँ अपने माँ बाप के साथ। तुम्हारे जैसे नहीं है कि पूरे वेकेशन का खर्चा निकालने के लिए एक नया ब्लॉग डालना पड़ता है। नए वेकेशन का खर्चा निकल गया वैसे। पैसा रिकवर करने की बात करते ही नहीं है। आपका कोई प्रोड्यूसर सुन लेगा तो उन्हें भी ट्रॉमा याद आ जाएगा। नहीं, ये जा रही है अभी 2 मिनट में, वापस ले जाओ। पर जाने से पहले एक एडवाइस तो दे दो यार। इंटरनेट पर लड़कियों के वीडियोस बनाना है पर गाली नहीं खानी है और सेफ भी रहना है, तो ये कैसे? इंटरनेट पे लड़की होके वीडियोस बनानी है और गाली नहीं खानी और सेफ रहना है। गौतमी मेरी क्यूटो, उसके लिए तुझे लड़का बनना पड़ेगा। बॉय, मजाक कर रहे हो ना? मर्द बनो, सब ठीक हो जाएगा। चलो अब किसी भी तरीके का हेट नहीं आएगा, फ्यूचर के लिए सॉर्टेड। ऐसा थोड़ी चलेगा, तू ये मूंछ लगा के ये मत बोलो वो मत बोलो। ऐसा भी तो कोई होगा जो सब कुछ बोलता हो सबके बारे में, फिर भी बच के मजे से रहता हो। एक आदमी है जिसके पास ना न्यूज रिपोर्टर पहुंच पाया है ना वकील, सबसे पंगा लेके भी जेल से बच जाता है। उससे पूछे। अगर सब्सक्राइबर्स बढ़ाकर भी बचे रहना है तो आओ मेरे पास आ जाओ। यहाँ देखो, यहाँ कोई स्टूडियो तोड़ने का सिस्टम नहीं है, कोई पुतले जलाने का सिस्टम नहीं है, और मौसम भी देखो कितना बढ़िया है, और सांप वगैरह भी नहीं दिखते ऊपर से। लेकिन अभ्युदया तेरे लिए बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ना जेट स्प्रेज नहीं होते, तो तुझे चूज करना पड़ेगा, जेट स्प्रे या जेल। चूज कर ले। मैं तो कहता हूँ वैसे टॉयलेट पेपर से ही हाथ मिला। सुन तो ले। नहीं चाहिए मुझे ऐसी सेफ्टी जिसके बदले मुझे मेरा प्यार खोना पड़े। वी कांट डू लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स। अपनी सेफ्टी के लिए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा यार, डोंट वरी। अरे अब सब समझ गया मैं, सेफ यूट्यूबर बनने के लिए क्या बोलना है क्या नहीं। फैमिली फ्रेंडली अब सेलिब्रेट कर ले भाई। एक बार फेमस हो जाओ तो गलत दोस्त से कोलैब और पूरा चैनल कोलैप्स और फिर पुलिस के स्लैप्स। सुनील पाल का थोड़ा ज्यादा असर नहीं हो गया तेरे पे? इन शॉर्ट, बिना तुम्हारे कुछ बोले भी कैंसिलेशन और जेल हो सकती है। बिना कुछ बोले कौन कैंसिल होता है? होता है। इकलौता आदमी जिन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन किया बिना स्पीच के। उस शो पे एक ही ऑडियंस मेंबर था जो अरेस्ट हुआ था। आपको तो बैक सीट पे भी ड्रंक ड्राइविंग के लिए पकड़ लेते होंगे। अबे माइक तो दो, बोलू कहाँ? डोंट वरी, बिना बोले भी कंट्रोवर्सी हो ही जाएगी। अरे यार गौतमी, तुम लोगों ने सब मजाक लगता है, ठीक है? ले लो। इसका क्या नाम है? मेरे को उसका नाम ही याद नहीं रहता है। क्या नाम है तेरा? ये अबू धाबी। अबे क्या नाम है? अरे अब वो सब छोड़ो। बाय द वे कांग्रेचुलेशंस ऑन योर वेट लॉस भाई। वेट लॉस किया देखो यार। हाँ, अब रेट योर लुक आउट ऑफ 10 इनफैक्ट। क्या याद दिला दिया तुम लोगों ने। तुम लोगों को मालूम है, जब ये पुतला मैंने पहली बार देखा था ना, मेरा पहला थॉट तो यही था कि मैं इतना पतला तो हूँ भी नहीं, अभी तो मुझे और वेट लॉस करना है। ट्रॉमा आ गया देख के। आपके लिए अच्छा ही हो गया ना, एकाकी और 1 साल डिले करने का बहाना मिल गया। ये क्या बकवास कर रही है यार? ये सही तो बोल रही है। वहाँ ऑडियंस एकाकी का वेट कर रही है, आप वहाँ यूरोप में रंगरलिया मना रहे थे। वो रंगरलिया मनाने के लिए ना पैसे मिले थे मुझे। तू तो पैसे देके भी नहीं मना सकता रंगरलिया, ऐसी तो शक्ल है तेरी। वैसे पैसों से याद है, क्या ज्यादा महंगा है, बिजली का बिल या लॉयर का बिल? अब अगर एक और घटिया जोक मारा ना तो मेरे लॉयर का बिल तो तेरा ही बाप भरेगा। नहीं, हमें कोई लॉयर का वगैरह बिल नहीं भरना। इनफैक्ट आप ऐसी कोई एडवाइस दो कि हमें कोई बिल भरना ही ना पड़े। ये सब में नहीं पढ़ना हमें। अबे अगर मुझे ही मालूम होता तो मैं जाता क्या वो शो पे। अच्छा वैसे एक एडवाइस दे सकता हूँ, किसी के चैनल पे जाके कोलैब करना ही मत। मैं तो बोलता हूँ किसी के शो पे भी मत जाना, और अगर कोई वुड यू रैदर टाइप क्वेश्चन पूछे ना, उल्टे पैर
भाग जाना वहां से, ठीक है? समझ गए, ओके, थैंक यू। किधर किधर हो? फ्री में एडवाइस नहीं देता हूं मैं, कुछ तो दो। एक काम करो, एक आके प्रमोट करो, कर लो प्रमोट। हेलो गाइस, मेरा शो फाइनली आ रहा है 2 साल बाद। एक ठीक है एडिटर, ये एडिट में काट देना। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। चल। और बाय द वे वीडियो में बियर बाइसेप्स भी है। क्या? कौन है? ओ एडिटर, ओ प्रमोशन भूल जा, मेरा पूरा पार्टी काट दे। वो और मैं एक वीडियो में नहीं आ सकते ना साले लोग फालतू में कौन। चलो अब तो सब खत्म हो गया भाई, अब तो फ्री 10 मिलियन पार्टी। अभी भी रहता है। सारे लेक्चर्स खत्म हो गए पर स्कूल के प्रिंसिपल का कॉल आया। कौन है? जो सारे कांड करके निकल चुका है। समय है ना? केस हुआ है तो बचा लेंगे, एफआईआर हुआ है तो हटवा देंगे, अपॉलजी लेटर लिखनी है, फॉर्मेट भिजवा देंगे। देखो जब हमारे वीडियोस रिलीज होते थे तो हेटर्स की नहीं जलती थी, हमारे पुतले जलते थे। अरे जब तुम स्कूल में अपनी होमवर्क फाइल करे थे ना, हम बेल फाइल करे थे। बताओ क्या प्रॉब्लम है? खुद 650 करोड़ कमाते हैं और मुझे 1500 रुपए देते हैं। अरे बट हमने इतना बड़ा कोई कांड किया भी नहीं है। तो फेमस कैसे हो गए इस देश में? यार इनको आने किसने दिया यार? यार मेरी एडवाइस चाहिए ना, मिनिमम 5 एफआईआर लगते हैं, ठीक है? प्लीज। नहीं, हम प्रिवेंशन के लिए आए, क्योर नहीं अभी। इनफैक्ट आप पहले ही हमें आपका आशीर्वाद दे दो ताकि आपकी तरह हम हर बार जितने भी कैंसिलेशंस हो उससे बाहर आ जाए। मस्त। वो भी थोड़ा वेट लॉस के साथ। कोकेन। देखो गाइस बहुत सिंपल है, ठीक है? गाली मत दो, अडल्ट जोक्स मत मारो, सेलिब्रिटीज का मजाक मत उड़ाओ, आर्टिस्ट का मजाक मत उड़ाओ, पॉलिटिशियन का मजाक मत उड़ाओ, क्रिकेटर का मजाक मत उड़ाओ, एक्टर का मजाक मत उड़ाओ, बच्चों का मजाक मत उड़ाओ, पेरेंट्स का मजाक मत उड़ाओ, प्लम्बर का मजाक मत उड़ाओ, कारपेंटर का मजाक मत उड़ाओ। और रोस्ट के बारे में ना, रोस्ट तो तुम दूर दूर तक सोचना है। अच्छा, तो तभी आपने दूसरों को हंसाना छोड़ के खुद हंसना शुरू कर दिया है। ओ, अब ऑडियंस आपको जोक सुनाती है, आप स्क्रीन से पढ़ के फिर से वही सुनाते हो और सब मिलके बस हंसते हो। इसलिए 10 साल से जेल नहीं गया मैं। लगता है आपके सारे टैलेंट्स भी पुतले के साथ ही जल गए। तभी आपके 10 मिलियन भी नहीं हो रहे। बस एक और केस या एफआईआर हो जाए ना आप पे, बस हो जाएंगे। अटैक। चलो भाई, अब पूरे YouTube की ट्रेनिंग हो गई, अब हो गया भाई। मैं कब जाए भाई, यूट्यूबर से मिलना पड़ा ना, मैं बालकनी से कूद जाऊंगा। और कितनों ने कांड कर रखे हैं। ये अबे ऐसे डब्बे में तो किडनैपर्स को पैसे जाते हैं। तो नील पाल को दे दो, वैसे भी किडनैप होते रहता है। हमारे बेल के पैसे पहले ही आ गए क्या? ओ यूट्यूब ने रिश्वत भेजी है क्या? वीडियोस डालना बंद कर दे। चाबी तो दी नहीं है, चाबी का छेद बना हुआ है पर चाबी आई नहीं है। ऐसे खुल जाएगा, होगी नहीं कोई सिक्योरिटी। खुला। खोलो। ओ भाई साहब, टिश्यू पेपर आया है। डायमंड प्ले बटन है, तुझे वो छोड़ के बाकी सब दिख रहा है। हाँ भाई, डायमंड प्ले बटन फाइनली आ चुका है। 10 मिलियन का इतना मूड खराब कर दिया था बाहर, मैं भूल ही गया था ये अच्छी चीजें। भाई बहुत भारी है। ये रहा गाइस, डायमंड प्ले बटन। हमारे 10 मिलियन हो गए। मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा हमारे हो गए भाई। हमें हमेशा लगता था सबके हो जाते, लेकिन हमारे नहीं होंगे। इज डायमंड प्ले बटन मेड ऑफ रियल डायमंड्स? क्या नहीं? अच्छा ही हुआ, वरना ही जाके बेच आती भाई। ये रखेगा कौन? एक ही आया ना? एक ही आया है। एक ही तरीका डिसाइड करने का। स्टोन पेपर सीजर। यस। अच्छा है ना? बहुत ही मजे का था। वैसे अच्छा है अगर कोई चीज आपको चाहिए 2 लोगों को, तो ऐसे डिसाइड कर लो, है ना? ये मुश्किल भी बहुत है भाई। क्या? ये हार के भी एक्सेप्ट कर पाना कि मेरे पास बटन नहीं आएगा। वो आई थिंक डिपेंड करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता फिर। लेकिन जो पूरी वीडियो थी उसका कॉन्सेप्ट था काफी मजे का और एंटरटेनिंग था, है ना? कम मजे का? काफी मजे का। अच्छा, मैं कम मजे का काफी एंटरटेनिंग, ये क्या बोल रही है मेरी मैंने बहन? कम बोला क्या? इनके अल्फाज जो है वो भी कम होते जा रहे हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब यही है कि काफी हो सकता है मैंने कम बोल दिया हो, बट काफी मजा और एंटरटेनिंग था। और जैसे जैसे जिन यूट्यूबर्स को उन्होंने ऐड किया, कोलैब किया उनके साथ, तो मतलब वो कहते हैं ना हर किसी की दुखती रग,
हाँ। जो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम की वजह से एक बहुत कंट्रोवर्सी, थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी में जो है वो पड़े, थोड़ी बहुत मौजा, थोड़ी से बहुत कंट्रोवर्सी, थोड़ी से बहुत। अगर हम लोग स्पेशली बेयर बाइसेप की बात करें तो वो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई थी और काफी वो डिफिकल्ट एक टाइम था, बिल्कुल difficult समय था। वो उन्हें खुद के जब तक ये करते रहते थे तब तक सही था, जब वो बोले हैं तो थोड़ा 10 साल ऐसे किया उन्होंने, थोड़ा सा कांड जो है वो हो गया। लेकिन उसके साथ भाई जो तानवे भट्ट थे, ठीक है ना भाई, वो तो ऐसे अच्छे तैयार हुए थे, बॉलीवुड की सेलिब्रिटी ही लग रहे थे वो मुझे तो यार। मैं ये बात बोलूँगी कि हर एक कंटेंट क्रिएटर का जो स्वैग है, हाँ। या जिस तरीके से आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखते हो, मैं ये बात बोलूँगी भाई इजी नहीं होती जर्नी, किसी की भी इजी नहीं होती। सब्सक्राइबर्स गेन करना, फेमस होना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको रास्ते में बहुत ज्यादा हर्डल्स जो है वो टाइम देने पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात मुझे ऐसा लगता है, सीरियसली लोगों को एक चीज़ तो बहुत नज़र आती है कि ये इंसान बहुत फेमस हो रहा है, बट जिस मेंटल स्ट्रगल और प्रेशर से वो गुजर कर वहाँ पर पहुँचता है ना, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल कोई शक नहीं। और जो है ना भाई, सॉरी मैंने ओरी को ओगी कह दिया एकदम बस टंग स्लिप था कि ओरी स्लिप ऑफ टंग था, फिर देखिए मैं गलत जो है वो बोल गया, तो मैंने उन्हें ओगी जो है वो बोल दिया। लेकिन खैर उनका पार्ट भी जो है वो काफी ज्यादा, वैसे उनके जो फोन कवर्स थे वो काफी ज्यादा फेमस रहे हैं। आई डोंट लाइक लिजर्ड वन, सीरियसली मुझे रेप्टाइल्स तो वो कौन सी खानी से है? बहुत डर लगता है। वो सिर्फ वहां पे चिपकी हुई थी। तुम ले सकते हो ऐसे वाला? नहीं, मुझे बिल्कुल सिंपल जो है पसंद नहीं, अपनी वाला। अब पहले नहीं, दूसरे इसका वो वाला सीन है, पहले दूसरे की टांग खींचो, फिर उसके बाद अगर मैंने अपने पर आया तो पसंद फिर ना पसंद की बात ही नहीं की। तो नहीं जो भी बात की, बट ये है कि भाई ओवरऑल मुझे बहुत मजा आया, सबकी जो बातें हैं वो सुनने का बहुत ज्यादा मजा आया। यस, मैं स्ले पॉइंट के बारे में एक बात बोलूंगी, एक ट्रिगर्ड इंसान और एक स्ले पॉइंट, इन दोनों की जो मुझे बेस्ट चीज लगती है ना इनके वीडियोस की, मतलब इन्होंने कभी भी इस तरह के शब्द यूज नहीं किए जो कि आप अनकंफर्टेबल आपको फील कराएं। मुझे ऐसा लगता है जितनी भी हमने उनकी वीडियोस देखी हैं। बाकी वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस फॉर 10 मिलियन बहुत बड़ी डायमंड बटन, बहुत बड़ी अचीवमेंट है और हम यही दुआ करते हैं कि आगे ये और ज्यादा प्रोग्रेस करें। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।